हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे और आपने कहीं ना कहीं जो रिवीजन के हमारे सेशन हुए थे वो सारे आपने देख लिए होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि महा रिवीजन की हमारी सीरीज चली थी। ये उस सीरीज का सेशन नंबर 6 है। इस सेशन से पहले 5 सेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सीरीज जब हमने स्टार्ट की थी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 75 मार्क्स को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो जैसा कि मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको कि स्टार्टिंग के 4 सेशन में हमने कंप्यूटर के जो 52 क्वेश्चन का हमारा पोर्शन होता है उस पर कंप्लीटली हमने काम किया था। फिफ्थ जो सेशन था जो मैंने कल लिया था उस सेशन में हमने जो 12 नंबर का हमारा मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है उस पर काम किया था। और वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया, आप जाके देख लीजिए। और बाकी जिन्होंने हमारा कोई टास्क या फिर बैच ज्वाइन किया है उनको मैंने कंप्लीट जो हमारे 5 सेशन हो चुके हैं उन सबका पीडीएफ एज अ रिवीजन के लिए मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम काम करने वाले वो रिमेन 11 क्वेश्चन का वेटेज जो कि बहुत आसान होता है और ऐसा पोर्शन होता है जो स्कोरिंग होता है। इसमें 5 नंबर का तो ऐसा पोर्शन है जैसे मैं अगर सिंपल एक वर्ड में डिफाइन करूं उसे तो फ्री के नंबर माने जाते हैं। और इस पोर्शन पर ऐसा नहीं है कि इस पोर्शन पे आपको पहले से काम करना जरूरी है। जैसे अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं तो उसमें आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप कर पाओगे। अदरवाइज वो 6 नंबर या 5 नंबर जो भी नंबर है उनको प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इस आज के सेशन में 5 नंबर का एक ऐसा पोर्शन है जिस पर आपको अगर एग्जाम में भी काम कर लिया, इवन कल एग्जाम है या परसों आपका एग्जाम है, आज अगर आप काम करके जाते हो तब भी इस पोर्शन को आप कवर कर सकते हो। कैसे करोगे, क्या टिप होनी चाहिए, क्या कितना टाइम देना चाहिए, सारी चीजों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो यानी आज का सेशन जितने भी टाइम का होगा उसमें मैं आपको 11 मार्क्स का पोर्शन कवर करने वाला हूं। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है जैसे मैंने वहां रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी उसमें प्रीवियस ईयर के सॉरी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट हमारे निकले थे या फिर यहाँ पर जो मोस्ट एक्सपेक्ट हो सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने वन शॉट में समझने का प्रयास किया था। वन शॉट इस महा रिवीजन का एक मेन पॉइंट रहा था कि हर पोर्शन को हम वन शॉट में समझने का मतलब रिवाइज करने का प्रयास किया था हमने जितने भी सेशन हुए थे। चलिए, तो मैं बढ़ता हूं आगे। सबसे पहले बात करते हैं उस पोर्शन की जो फ्री का माना जाता है कि अगर थोड़ा सा एग्जाम में आप एफर्ट लगा दो या फिर एग्जाम से पहले 1-2 दिन काम कर लो तो ये 5 नंबर आपके लिए फ्री माने जाते हैं। अगर आप काम करोगे तो बहुत आसानी से इन्हें गेन कर सकते हैं। लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे सर, इनके लिए टिप और कितना टाइम हमें देना चाहिए, सारी चीजों में आपको बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट है टाइम टू अटेम्प्ट। सर, इस पोर्शन को हम एग्जाम में, जैसे आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 75 मिनट आपको दी जाती है, तो वो 75 मिनट में कब हम इस पोर्शन को अटेम्प्ट करें। तो अगर पहले से प्लान कर रखा है आपने, जैसे सपोज दैट आप सभी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे या फिर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो कहीं से भी अगर आपने प्रैक्टिस किया तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जिस जिस प्रैक्टिस से आप रीडिंग कॉम्प्रेशन में जिस सेक्शन पे आपने रखा है, जैसे आपको मैं बताऊं कि आपके एग्जाम में जो देखा जाए मोटा मोटा एग्जाम में 5 सेक्शन आते हैं, कंप्यूटर आता है, जीएस आता है, मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रेशन। आपने इस रीडिंग कॉम्प्रेशन को किस सेक्शन पर रखा है? जैसे मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप 5th पोर्शन पर रखिए, यानी इस सेक्शन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। और मिनिमम जैसा कि आप सभी को पता है 75 मिनट है तो 75 ही क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को 5 मिनट दी जाती है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि कम से कम इस पोर्शन के लिए आप 5 से 8 मिनट बचा के रखना। लास्ट में जैसे ही 5 से 8 मिनट लास्ट के बचे तुरंत जंप कर जाना इस रीडिंग कॉम्प्रेhension पोर्शन पर। तो यानी टाइम टू अटेम्प्ट में आप दो चीजों पर ध्यान रखेंगे कि मिनिमम आपके पास 5 से 8 मिनट होना जरूरी है इस पोर्शन को कवर करने के लिए, तभी आप 5 आउट ऑफ 5 कर पाओगे। दूसरा है कि आपने जब सेक्शन का डिवाइडेशन किया था तो आपने किस पोजीशन पर इसे आप सॉल्व करते हो सकता है काफी स्टूडेंट इसे मिडिल में सॉल्व करते हैं, हो सकता है काफी स्टूडेंट इसे सेकंड लास्ट पोजीशन पर सॉल्व करते हैं। तो आपका जो मेथड है जिस पोर्शन से आप करते आए हैं उसी उसी पोर्शन को स्टेज पे रखिए आप इसे, तो ज्यादा बेहतरीन होगा। अगर मैं बात करूं ट्रिक टू सॉल्व, यानी सर इसे सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो सबसे पहला मेथड और सबसे इंपोर्टेंट यही है कि आप सबसे पहले इस रीडिंग कॉम्प्रेhension
जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो, पहला तो उस लैंग्वेज में सेलेक्ट करना। अगर आपकी लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो अच्छा लगे तो इंग्लिश में रिकमेंड कर लेना। अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है, और मोस्ट ऑफ द केस में 95% केस में अगर आपका इंग्लिश अच्छा भी है फिर भी आप हिंदी में चले जाना, क्योंकि हिंदी में जितनी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है मोस्ट ऑफ द केस में स्टोरी होती है। और आप सभी को पता है कि हम स्टोरी, क्योंकि हमारा जो माहौल है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें स्टोरी बहुत चलती है और स्टोरी के कैरेक्टर को हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं। और स्टोरी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली कैरेक्टर के ऊपर ही आते हैं। तो अगर स्टोरी समझ में आ गई तो कैरेक्टर को आराम से रिलेट करा देंगे क्वेश्चन के आधार पे। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, और जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाए उसके बाद टिक करते जाओ, आगे पैसेज पढ़ते चले जाओ। ऐसा नहीं है कि पहले पैसेज पढ़ा फिर क्वेश्चन पढ़ा फिर पैसेज, ऐसा नहीं। पहले पांचों क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए कि पहला क्वेश्चन ये पूछा, दूसरा ये पूछा, तीसरा ये, पांचों क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गए, फिर पैसेज पढ़ लो। और पैसेज पे ज्यादा टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट में ही पूरी पैसेज आप रीड करोगे। 2 से 3 मिनट में ही आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन रिकॉल हो जाएंगे आपके माइंड में। सबसे लास्ट का पॉइंट है कि सर सोर्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है जहां से हम इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज की मैंने आपकी हेल्प कर दी है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पीडीएफ मैंने कंप्लीटली आपको प्रोवाइड करा दिए। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पीडीएफ हैं वो मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। पहला पीडीएफ है प्रैक्टिस के नाम से, अगर आप उस गूगल ड्राइव के लिंक को फॉलो करोगे तो 2 टाइप से आपको फोल्डर मिलेंगे। पहले में प्रैक्टिस, जिसमें किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आंसर नहीं लगाया, दूसरा आंसर की उस आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम के कंप्लीट सिर्फ मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट दिया है। मैंने मैथ्स, यानी बोला जाए कि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रियल में आपको प्रैक्टिस करनी है तो दिसंबर 2000 सॉरी अगस्त 2021 से लेकर मई 2022 तक जितने पेपर हुए आप सिर्फ उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लीजिए और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे मेरी तरफ से जब आप इस पर प्रैक्टिस करके जाते हो। प्रैक्टिस की मैंने आपकी हेल्प कर दी है। अगस्त 2021 से मई 2022 तक के जितने भी पेपर हैं मैंने दोनों फॉर्मेट में अपलोड कर दिए विदाउट आंसर के, जिससे आप किसी भी पोर्शन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जीएस पे कर सकते हो, कंप्यूटर पे कर सकते हो, मैथ्स पे कर सकते हो, रीजनिंग जो आपको करना है उस पोर्शन पे जा सकते हो। और सेकंड पोर्शन, सेकंड जो फोल्डर है उस फोल्डर में मैंने अब सर उस फोल्डर में आंसर की, तो जो फाइल का नाम है उसी फाइल के आंसर की के हिसाब से। ऐसा नहीं आप मुझे मैसेज करना सर इसके आंसर की कहां, मैं पहले ही बता दिया। पहला फोल्डर में प्रैक्टिस है जिसमें विदाउट आंसर है और दूसरे में आंसर की, तो आप मैच करा लीजिएगा जो भी आपको प्रैक्टिस लगे जिस पेपर के साथ। आपको सारे पेपर के साथ नहीं करना, तो कुछ पेपर को रैंडमली उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पास समय है, आप सारे पेपर पे काम कर सकते हो, तो ऑल पे करिए। बेस्ट आपकी चॉइस है कि आप सिलेक्शन क्या करना चाहते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पोर्शन की, जो कि आपका 6 नंबर का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस। तो मेरा मानना ये है कि जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है सीपीसीटी एग्जाम में वो समंदर है, और समंदर में से एक क्वेश्चन निकालना बहुत टफ होगा। रीजन क्यों, इसका मैं समंदर क्यों बोलता हूं इसे, इसका रीजन ये है कि अगर आप प्रीवियस पेपर को देखो या आने वाले पेपर का जब एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आता है। अब जियोग्राफी इतनी बड़ी है, आपकी इंडिया है, आपकी मध्य प्रदेश है, वर्ल्ड में भी काफी बार जंप कर जाते हैं। तो मतलब कैसे हम सोच करें सर, बहुत बड़ा है, पॉलिटी भी अपने आप में बहुत बड़ा है, हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है, कैसे ऑब्जर्वेशन लगाएंगे कि हिस्ट्री के किस पोर्शन से आ रहा है। तो ये थोड़ा सा लगाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर भी वही 3 पॉइंट है कि सबसे पहले टाइम टू अटेम्प्ट, यानी टाइम टू अटेम्प्ट कितना टाइम हमें देना चाहिए। तो मेरा मानना ये है, जितने मैंने अपने स्टूडेंट को बताया है, कि सबसे पहले तो कंप्यूटर को आपको यूज करना है। कंप्यूटर जैसे सेकंड साइकिल में डालते जा रहे हो आप क्वेश्चन, उसके बाद जाना है सीधा जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में, और आपके मात्र 2 से 3 मिनट लगेंगे इस पोर्शन में। क्यों, इसका पोर्शन रीजन क्यों है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के साथ सिर्फ एक ही मतलब 2 ही ऑप्शन निकलेंगे, या तो आएगा या नहीं आएगा। आएगा तब भी आंसर करना है, नहीं आएगा तब भी आंसर करना है। मतलब आपको इस पोर्शन में कोई भी क्वेश्चन सेकंड साइकिल में नहीं छोड़ना है, अगर आप छोड़ोगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, ट्रिक यही है। अब आप बोलोगे सर ट्रिक क्या है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारी चीजें कर दो। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो ठीक है, आपको पता है जब क्वेश्चन नहीं आता है तब क्या करना होता है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो कि जब कोई क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में हम क्या करते हैं। अब बात है रिसोर्सेज की, सर सोर्स क्या है, हम इस जनरल अवेयरनेस पोर्शन को कवर कर लें।
तो सोर्स का सिंपल सा मेथड है, आपने जो मॉक टेस्ट लगाए उन मॉक टेस्ट को बेस बनाओ। बेस जैसे अगर सपोज आपके मॉक टेस्ट में कोई स्पोर्ट से क्वेश्चन है, तो स्पोर्ट पर जितना भी आपने पढ़ रखा है, ऐसा तो है नहीं कि जनरल अवेयरनेस आपको सीपीसीटी उतना पढ़ना आपको जॉब लग जाए। जनरल अवेयरनेस जस्ट आपका चेक किया जाता है, बाकी आपका जब सीपीसीटी स्कोर कार्ड को आगे लगाओगे तो कहीं ना कहीं वहां पे आपका चीजें क्लियर करके जाओगे, जो कि मैथ्स रीजनिंग में भी होता है। तो रिसोर्सेज मेन मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, तो इकोनॉमी के पोर्शन में जितना पढ़ा है ना आपने, सिर्फ उसको समझना है, बाकी नहीं पढ़ा है। मेरा मानना है कि अगर आपने अभी तक, जैसे कल और परसों एग्जाम है, अभी तक आपने जनरल अवेयरनेस पे काम नहीं किया है, तो इसे तो अब छोड़ दीजिए। अब समय नहीं है आपको इसको कवर करने का, लेकिन आपने जनरल अवेयरनेस पे काम किया है पहले, तो आप उन पॉइंट को एक बार देख लीजिए, समय है तो। नहीं तो आप एग्जाम में इसे देखेंगे तो अप एंड डाउन मिनिमम आप 2 से 3 क्वेश्चन कर ही जाओगे, अगर आप 50-50% के साथ चांस चाहते हो, क्योंकि सीपीसीटी एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको दूसरे एग्जाम के लिए एलिजिबल करता है। किसी जॉब की प्रायोरिटी नहीं देता कि आप इस एग्जाम को निकालने के बाद आपका जॉब लग ही जाएगा। तो ये तो हम भी जानते हैं कि जब हम सीपीसीटी एग्जाम को क्वालिफाई किया, तैयारी करें, तो बाकी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करें। उस एग्जाम में आपका मैथ्स भी आना है, रीजनिंग भी आना है, जीएस भी आना है, तो वहां पर हम तैयारी करें, उस नॉलेज को यहाँ पर यूज करके हमें स्कोर करना है। तो आई थिंक आज आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें 11 नंबर मिल सकते हैं सिर्फ एक दिन की मेहनत की वजह से। तो मेरा मानना यह है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको बेस बनाइए, उसी पर काम करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। बाकी जितने भी मैंने वहां रिवीजन लिए, 5 लिए, पांचों में जितना जो आपने एफर्ट लगा, जो क्वेश्चन आपसे गलत किए हुए हैं उन पे काम करो। अगर गलत पे आपने काम कर लिया तो एग्जाम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बाकी जो रात को ब्रह्मास्त्र है या फिर जो भी सेशन होगा, उसका अपडेट आपको जिस सोशल मीडिया पे आप हमारे साथ अपडेट कनेक्टेड हैं, वहां पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चलो तो फिर मैं लेता हूं आप लोगों से विदा और मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।